सभी विद्यार्थियों और प्रतिभागियों का मैं मेरे YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों और प्रतिभागियों, मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपके लिए हर दिन हिंदी विषय के व्याकरण विषय से संबंधित विषय वस्तु लेकर उपस्थित होता हूं, जिसके अंतर्गत हमने पीछे के वीडियोज में पढ़े शब्द रचना में विकारी शब्दों के चार भेद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों हमने पढ़ लिए हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। और आज हम शब्द रचना का विकार के आधार पर शब्दों के जो प्रकार है विकारी और अविकारी, उसमें आज हम पढ़ रहे हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द पढ़े, अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। और यदि विकारी शब्दों का आपको समग्र अध्ययन एक साथ अध्ययन करना हो तो वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उनका अध्ययन दोबारा कर सकते हैं। और मेरा पुनः निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल के सदस्य जरूर बने और अधिक से अधिक मित्रों को इस चैनल से जोड़ें। तो यहाँ पर शब्द है अविकारी शब्द, और अविकारी शब्द की हमने परिभाषा पीछे की वीडियो में पढ़ी थी। अविकारी क्या है कि जिसमें विकार न हो। अविकारी शब्द का अर्थ है जिसके अंदर विकार नहीं हो। कहने का अर्थ यह है कि लिंग, वचन, कारक और काल, इनका प्रयोग होने पर जिस शब्द का स्वरूप जैसा का तैसा रहे, उसमें कोई विकार नहीं आए, उसे हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द का ही दूसरा नाम, एक तरीके से उसको अपन अव्यय कह सकते हैं। अव्यय का मतलब है अ प्लस व्यय, जिसमें से कुछ भी खर्च नहीं हो। यही आप माने कि जिसमें से कुछ नहीं खर्च हो, चाहे वह किसी लिंग के साथ आए, किसी वचन के साथ आए, किसी काल के साथ आए, किसी कारक के साथ आए, उसका प्रयोग वैसा का वैसा होगा। वह शब्द जैसा स्त्रीलिंग के साथ आएगा वैसा पुल्लिंग में आएगा, जैसा भूतकाल में आएगा वैसा भविष्य में आएगा, जैसा करण कारक में होगा वैसा अधिकरण में होगा। मतलब जैसा है वह वैसा ही रहेगा। उसको अपन क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में पहला ही हम भेद ले रहे हैं क्रिया विशेषण। जैसा कि हमने पढ़ा विशेषण क्या करता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द होता है विशेषण। जबकि जो क्रिया की विशेषता बताएगा कि क्रिया किस तरह हो रही है, तो वह शब्द क्या होगा? क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण। परिभाषा आप देखें कि वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए क्रिया विशेषण के कितने भेद है, क्या प्रकार है। अब क्रिया विशेषण के कौन कौन से प्रकार है? तो क्रिया विशेषण शब्द मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। आप हर जगह पढ़ोगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में पढ़िए और कहीं पढ़िए, क्रिया विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। जबकि विद्वानों की राय देखें या विस्तृत रूप में हम क्रिया विशेषण के भेद देखें तो भेद 10, 11, 12 तक भी माने गए हैं। लेकिन आखिरी जो जितने भेद है वो एक तरीके से रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो क्रिया विशेषण का पहला भेद हम पढ़ रहे हैं काल बोधक क्रिया विशेषण। तो प्रिय विद्यार्थियों, काल का अर्थ होता है समय और बोधक का अर्थ होता है ज्ञान कराना। यानी जिस अव्यय शब्द से क्रिया के होने या करने के समय का बोध हो, काल का अर्थ समय ही होता है, तो समय का जहाँ पर ज्ञान होता है उसको कहते हैं काल बोधक क्रिया विशेषण। जैसे कब, जब, तब, कल, आज, प्रतिदिन, प्रायः, साय, अभी अभी, लगातार, अब, पहले, बाद में, इन सभी शब्दों से हमें क्या पता लग रहा है? किसी न किसी समय का पता लग रहा है। और इसीलिए जब इन शब्दों का जहाँ पर भी क्रिया से पहले प्रयोग हो तो इनको अपन क्या कहेंगे? क्योंकि ये शब्द क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर क्रिया की विशेषता बताएंगे और क्रिया की विशेषता बताने के कारण वो काल बोधक क्रिया विशेषण माने जाएंगे। जैसे अपन कहते हैं वह आज आया, वह आज आया, तो आया क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता क्या बताई कि वह आया कब? आज। तो आज शब्द है वो क्रिया से पहले आया से लगा है, इसलिए आज क्या होगा? काल बोधक क्रिया विशेषण। आइए हम इसका दूसरा भेद पढ़ते हैं। दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया
विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या है कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। स्थान शब्द का ही अर्थ क्या होता है कि कोई न कोई जगह का बोध कराएंगे, यानी क्रिया कहाँ हो रही है, किस दिशा में हो रही है, तो इसका बोध कराएगा, वो होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आप देखिए ऊपर, जैसे छत के ऊपर वह बैठा है, छत के ऊपर बैठा है, तो बैठा क्या है, क्रिया है, लेकिन ऊपर शब्द क्या है, बैठा क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो क्या होगा, स्थान बोधक विशेषण। ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर उधर, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, दाएं बाएं, निकट, सामने, अंदर, बाहर, ये सभी शब्द हमें बता रहे हैं, ये सभी शब्द बता रहे हैं कि या तो क्रिया किसी स्थान पर हो रही है या क्रिया किसी दिशा में हो रही है। जैसे वह दक्षिण दिशा से आया, तो वह आया क्या है, क्रिया है, लेकिन किस दिशा से आया है, दक्षिण दिशा से आया है। वह बाएं खड़ा है, खड़ा है क्या है, क्रिया है, लेकिन किस तरफ खड़ा है, बाएं खड़ा है। तो इससे यह पता लग रहा है कि या तो वह किसी स्थान के बारे में बता रहा है या वह किसी दिशा के बारे में बता रहा है, इसलिए वह होगा स्थान बोधक क्रिया विशेषण। आगे विशेषण, क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है, वो है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। हमने पढ़ा, पीछे भी पढ़ा, परिमाण शब्द मैंने आपको बताया, परिणाम और परिमाण। तो परिणाम का अर्थ होता है नतीजा और परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल, यानी मात्रा। यानी जिस अव्यय शब्द से क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध हो, मात्रा या परिमाण का बोध हो, यानी उसका कोई नाप तोल का हमें पता लगे, तो वहां पर क्रिया विशेषण होगा, वो कौन सा होगा, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। जैसे बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, उतना, जितना, खूब। इससे क्या पता लग रहा है कि इससे पता हमें ये लग रहा है कि कोई न कोई, या तो कोई न कोई मात्रा है या कोई न कोई परिमाण है। तो ऐसा जहाँ पर बोध होगा और ऐसा शब्द आकर यदि कोई क्रिया की विशेषता बताएगा तो वो होगा परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। तो ये तीन भेद हमने किसके पढ़े, तीन भेद हमने पढ़े क्रिया विशेषण के, और क्रिया विशेषण का चौथा भेद हम पढ़ रहे हैं। देखिए चौथा भेद क्रिया विशेषण का है, वो है रीति बोधक क्रिया विशेषण। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो शब्द आया है रीति, रीति का अर्थ होता है तरीका। कोई भी क्रिया हो रही है वो किस तरीके या किस ढंग से हो रही है, उसे अपन क्या कहेंगे, रीति। तो रीति का मतलब वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं कि क्रिया तो हो रही है लेकिन वह किस ढंग से हो रही है, वह किस तरीके से हो रही है। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, वह अचानक आया, शीघ्रता से गया, तेज दौड़ रहा है। जैसे शब्द आया मीठा, मीठा भी एक तरीके की क्या है, मतलब रीति बताई जा रही है, ढंग बताया जा रहा है। शायद, मानो, ऐसे, अचानक, स्वयं, यथाशक्ति, निसंदेह, जोर से, क्रमशः। तो इन शब्दों से कोई न कोई क्रिया के विशेष ढंग, विशेष रीति या विशेष तरीके का पता चल रहा है। इसलिए ऐसे शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जहाँ पर प्रयुक्त होंगे और क्रिया की विशेषता बताएंगे तो उनको अपन कहेंगे रीति बोधक क्रिया विशेषण। अब ये चार तो थे मुख्य भेद, ये चार मुख्य भेद थे। इसके अलावा भी कुछ विद्वान अन्य क्रिया विशेषण के भेद मानते हैं। मैंने चार जो ये भेद थे उनको एक कलर से दर्शा दिया है और अन्य भेदों को मैंने रेड कलर में अलग यहाँ पे दर्शाया है। मित्रों, यहाँ पे मैं आपको एक एक बात लिख लिख कर पहले ही आपके लिए इस प्रकार के नोट्स बनाता हूँ, फिर आपके लिए उनका एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे कई अपने अन्य यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये मुख्य पॉइंट बोर्ड पे वगैरह लिख दिए जाते हैं और फिर उनके बारे में आपको बोल के बता दिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर लिख के आपको हस्तलिखित नोट्स बनाकर फिर उनको आपको उनका एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि आपको सही ढंग से समझ में आए। तो पांचवा भेद इसका माना गया है, वो माना गया है कारण बोधक क्रिया विशेषण। यानी क्रिया के होने का कारण क्या है, कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं। जैसे इस तरह, अतः, किस प्रकार, इस प्रकार, इसलिए, मतलब क्रिया हुई तो क्यों हुई, तो उनको अपन क्या कहेंगे,
कारण बोधक क्रिया विशेषण। अब कुछ विशेषण ऐसे हैं कि स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण, जिसमें किसी क्रिया की स्वीकृति, किसी काम की स्वीकृति का बोध होता है। जैसे वे अवयव शब्द जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं, जैसे अवश्य जाइए, बहुत अच्छा, करते रहिए, तो ये क्या है कि स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं, इसलिए इनको कहेंगे स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। इसका सातवां भेद माना गया, वो माना गया निषेध बोधक क्रिया विशेषण। निषेध का अर्थ होता है मनाही, मना करना। वे अवयव शब्द जो क्रिया के निषेध को प्रकट करते हैं, न करिए, नहीं जाइए, मत करिए, तो इन शब्दों से ये पता लग रहा है कि ये क्रिया में निषेध का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनको अपन कहेंगे निषेध बोधक क्रिया विशेषण। आठवां भेद माना गया, वो माना गया है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, यानी जिन शब्दों से, जिन अवयवों से हमें यह पता लगे कि कोई प्रश्न किया गया है, तो वहाँ पर होगा प्रश्नवाचक। जैसे कहाँ, कब, क्यों, कैसे। कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो हुआ शब्द क्या है, क्रिया है, लेकिन इससे पहले ये लगने पर प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए इनको अपन कहेंगे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। अब नौवां भेद माना गया है, वो है निश्चय बोधक क्रिया विशेषण, यानी ऐसे अवयव शब्द या ऐसे शब्द जिनसे यह पता लग रहा है, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे यह पता लग रहा है कि क्रिया की निश्चितता को प्रकट किया जा रहा है, तो वहाँ पर वे शब्द क्या कहलाएंगे, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। जैसे वास्तव में, मुख्यतः, मुख्यतः यह काम करिए, मुख्यतः यह हुआ, या वास्तव में गया, तो इनसे ये हो रहा है कि जो क्रिया हुई है वो निश्चित रूप से हो गई है। तो ये था इसका नौवां भेद। चलिए इसके आगे का भेद और पढ़ते हैं। इसके आगे का भेद है अनिश्चय बोधक। और अनिश्चय से क्या हो रहा है कि संशय की स्थिति बनी रहती है कि क्रिया किस ढंग से हुई है, उसके बारे में अपना एक जो व्यू है, एक अपना दृष्टिकोण है, वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाता है। जैसे शायद वह गया, संभवतः वह जाएगा, संभवतः आए, तो इससे पता क्या लग रहा है कि क्रिया होगी या नहीं होगी, इस बात की एक तरीके की शंका बनी रहती है, उसे हम कहेंगे अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। तो ये तो बंधु थे क्रिया विशेषण। अब अपना आगे पढ़ेंगे। अब ये में इसका दूसरा भेद, जैसे यहाँ पर एक बात आपके लिए मैंने नोट लगा के दी है कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अवयव में क्या अंतर है। आगे हम संबंध बोधक अवयव पढ़ेंगे, उसमें और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। तो ये परिभाषा आप यहाँ पे देख लें और वहाँ पढ़ने के बाद वापस आप आकर इस बात को क्लियर कर लें कि जैसे आगे पीछे नीचे शब्द ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण भी है तथा संबंध बोधक भी है। जैसे आप कह दें कि वह उसके आगे खड़ा है, तो आगे खड़ा है मतलब खड़ा शब्द है, उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए तो ये हो गया क्रिया विशेषण। वह आगे, अब इसमें आप संबंध बोधक में क्या कहोगे कि जैसे वह उससे आगे है, वह उससे आगे है, तो उसमें दो व्यक्तियों की तुलना हुई है, जैसे राम श्याम से आगे है, तो वहां पर किस में आ जाएगा, संबंध बोधक, क्योंकि दो के बीच संबंध बताया। यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए होगा तो वे क्रिया विशेषण होंगे, और जब वे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताएंगे तब इन्हें क्या कहेंगे, संबंध बोधक। तो इसको आप बिल्कुल पढ़कर क्लियर कर लें, आपके ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इसको आप क्लियर कर लेंगे तो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब अवयव का दूसरा भेद अपन पढ़ रहे हैं, समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक, समुच्चय शब्द का अर्थ क्या होता है कि समुच्चय बोधक का मतलब है कोई न कोई समूह है, कोई न कोई समूह है, यानी जहाँ पर जुड़ाव की बात हो तो वहाँ पर समुच्चय बोधक होगा। जैसे इसलिए, यद्यपि, परंतु, किंतु, एवं, की, जो, इसे पता क्या लग रहा है कि दो वाक्य है जिसमें पहला वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ रहा है, उनका दोनों का कोई न कोई संबंध है। तो वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव या संयोजक अवयव। अब समुच्चय बोधक अवयव है वो मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक होता है संयोजक, एक होता है विभाजक। ये ऊपर हमने शब्द पढ़े हैं, इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो दो वाक्यों को प्रगाढ़ता के साथ जोड़ेंगे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो उनको दोनों को अलग करेंगे। अब संयोजक और विभाजक क्या है। संयोजक देखिए, संयोजक का मतलब है वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, जैसे और, राम और श्याम,
मैं तथा मेरा मित्र, माता एवं पिता, तो, जो, फिर, यथा, यदि, पुनः, इसलिए, कि, मानो। मतलब ये शब्द क्या कर रहे हैं, दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, इसलिए अपने इनको कहेंगे संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा भेद है इसका विभाजक। विभाजक का अर्थ यह है कि वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को क्या करते हैं, वो उनको अलग करते हैं, उनके विभाजन का बोध कराते हैं, तो उन्हें कहेंगे अपन विभाजक। एक का संयोजक और दूसरे का विभाजक। देखो, किंतु, परंतु, मतलब दोनों वाक्यों, दोनों शब्दों का एक अलग अर्थ निकल जाएगा। पर, वर्णा, मतलब परिस्थितियां पहले वाक्यांश की, शब्द की या शब्दांश की अलग होगी और दूसरे की बिल्कुल अलग होगी। बल्कि, अपितु, क्योंकि, या, चाहे, ताकि, यद्यपि, अन्यथा, इन शब्दों से यह बोध हो रहा है कि पहले वाले शब्द, शब्दांश, वाक्य या वाक्यांश के बाद दूसरा जो आया है, उन दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, उनका विभाजन हुआ है। तो ये होगा एक संयोजक, एक विभाजक। भेद हुआ समुच्चय बोधक अव्यय का। तीसरा भेद हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। संबंध का भी यही अर्थ है कि आपसी संज्ञा और सर्वनाम में जहाँ पर कोई न कोई संबंध बताया जाएगा। हमने पीछे पढ़ा क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है, तो वहाँ पर एक जैसे शब्द आएंगे, जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बिना, अंदर, बाहर। तो ये शब्द क्रिया विशेषण में भी आए और ये शब्द संबंध बोधक में भी आए। तो क्रिया विशेषण में क्या होंगे, ये क्रिया से ठीक पहले प्रयुक्त होकर क्रिया की विशेषता बताएंगे, जबकि संबंध बोधक में क्या होंगे, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संबंध से बताते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय। जैसे संबंध बोधक अव्यय के भेद देखिए आप। संबंध बोधक अव्यय निम्न 10 प्रकार के होते हैं। संबंध बोधक अव्यय उनके प्रकार माने गए हैं, वो माने गए हैं 10। अब 10 प्रकार में आप देखिए, एक प्रकार होता है पहला भेद इसका कालवाचक। पहला भेद कालवाचक, जो समय का बोध कराएगा। हमने क्रिया विशेषण में पढ़ा, वहां पर भी कालवाचक होता है, लेकिन वहां पर कालवाचक शब्द क्रिया से पहले लगेगा, जबकि ये संज्ञा और सर्वनाम की एक तरीके का संबंध बताएंगे वाक्य में अन्य शब्दों के साथ। जैसे पहले, राम श्याम से पहले आया, तो पहले आया तो यहाँ पर आने के अर्थ में है, तो वो तो विशेषता ये आएगी कि पहले आया, तो आने की विशेषता बताई जा रही है, तो वो तो होगा क्रिया विशेषण। अब पहले आप कहोगे पहला आदमी, दूसरा आदमी और तीसरा आदमी, तो वहां पर संज्ञा और सर्वनाम के साथ बताया जा रहा है, तो उसमें उस दशा में ये क्या कहलाएगा, कालवाचक कहलाएगा, लेकिन कहलाएगा संबंध बोधक अव्यय। अब दूसरा होगा स्थानवाचक, जिसमें सामने, भीतर, निकट, यहाँ। जैसे आप देखिए, जैसे भीतर गया, या फिर भीतर गया, एक शब्द तो है भीतर गया, तो गया क्रिया है, उससे पहले लगा है भीतर, इसलिए क्रिया विशेषण हो गया। और दूसरा वाक्य मैं कह दूं कि वह वस्तु भीतर भीतर है, या वह मकान के भीतर है, तो वहां पर वह स्थान हो गया, वो संबंध बोधक हो गया। राम घर में है या घर के भीतर है, तो ऐसी दशा में क्या हो गया, स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है दिशावाचक। दिशा में क्या है, आसपास और पार, तरफ। चौथा है समतावाचक, यानी भांति, समान, तुल्य, योग, एक तरीके से जहाँ पर तुलना कीजिए, समता बताई जाए। साधनवाचक, जैसे द्वारा, सहारे, माध्यम, यानी जिसके द्वारा कोई काम हो रहा है। छठा होगा विषयवाचक, यानी विषय, भरोसे, बाबत, नाम, कोई न कोई संदर्भ बताया जाए। सातवां होगा विरुद्धवाचक, यानी विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे, ठीक, उल्टा जहाँ पर होगा। आठवां है संगवाचक, या आप सहचरवाचक भी कह सकते हैं, जिसमें साथ रहने का बोध हो। सातवां है कोई न कोई कारण बताया जाए, सिवा, लिए, कारण, वास्ते, तो हेतुवाचक होगा। 10वां होगा तुलनावाचक, जिसमें अपेक्षा, आगे या सामने, तो ये तुलना की जाएगी, उसकी अपेक्षा या उससे आगे या उसके सामने वह महान है। और इसका एक भेद और माना जाता है, वो 11वां भेद मैं आपको बता दूं। मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें खोज कर लाता हूँ, ये लिखने का और लिखकर आपको बताने का यही सबसे बड़ा फायदा है कि हर चीज़, हर संदर्भ आपको समझ में आ जाए। उसमें कहा गया एक संग्रहवाचक, यानी जहाँ पर कई संज्ञाओं का, कई सर्वनाम शब्दों का जहाँ पर एक संग्रह बताया जाए, जैसे समेत, भर, तक,
तो इससे एक संग्रह का बोध हो रहा है, तो वह होगा संग्रहवाचक संबंधबोधक अव्यय। अब अव्यय का चौथा भेद भी हम पढ़ लेते हैं। चौथा भेद अव्यय का है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। आहा, वाह, छी, अरे, ओह, हे। तो इससे क्या है, विस्मय हो रहा है। जहाँ पर हमें आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि भावों का बोध होता हो तो उसे कहेंगे हम विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इन भावों में विस्मय छिपा होता है और विस्मयादि बोधक अव्यय है उसके भी कई भेद होते हैं। तो इन भेदों का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद ये माने जाते हैं, जैसे जहाँ पर आश्चर्य हो, क्या अपन आश्चर्य से कहेंगे कि क्या, अरे, अहो, हैं, सच, ओहो, ओहो, हैं। तो इन शब्दों से क्या पता लग रहा है कि कोई न कोई आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। जैसे उदाहरण देखिए, अरे ये क्या हो गया, तो आश्चर्य हुआ। दूसरा वाक्य जैसे शोक बोधक, यानी जहाँ पर दुख हो तो वहाँ पे अपन क्या कहते हैं, उफ, आहा, हाय, हे राम, राम राम। तो इन शब्दों से क्या है कि कोई न कोई दुख की अनुभूति हुई है। जैसे हाय राम, कैसा समय आया है, तो ये एक पीड़ा का भाव है, तो शोक बोधक हो गया। जैसे हर्ष बोधक, प्रसन्नता की बात हो, वाह, धन्य, आहा, जैसे कह दिया कि वाह, बहुत खूब, तो यहाँ पर हर्ष बोधक है। प्रशंसा बोधक हो, शाबाश, वाह, अति सुंदर, जैसे उदाहरण दे कि शाबाश जियो मेरे लाल, तो यहाँ पे प्रशंसा की जा रही है अपने पुत्र की। इसके बाद जैसे पांचवा भेद देखें, क्रोध बोधक। तो क्रोध बोधक में क्या होता है, अरे चुप, तो जहाँ पर क्रोध प्रकट किया जा रहा है, अरे बंद करो, तो यहाँ पर एक क्रोध का भाव है। छठा देखिए आप, भय बोधक, हाय, बाप रे, तो यहाँ पर क्या होता है, उस शब्द से पता लग रहा है कि कोई न कोई भय हुआ है। ऐसा अव्यय शब्द जिससे भय का बोध हो, बाप रे, इतना अंधेरा, तो अंधेरे को देखकर क्या हुआ है, भय हुआ। सातवें में देखिए चेतावनी बोधक, जहाँ पर चेतावनी दी जाती है जिस अव्यय शब्द के द्वारा, जैसे खबरदार, बचो, सावधान, जैसे कोई कह दे कि सेना का जवान कह रहा है शत्रु से, सावधान, हिलना मत, तो यहाँ पर चेतावनी दी है। आठवां है घृणा बोधक, छी छी, धिक्कार, उफ, धत, थू थू। इन शब्दों से क्या है कि किसी न किसी परिस्थिति से, व्यक्ति से क्या की जा रही है, घृणा। जैसे छी छी, ये कैसी हरकत है, तो गंदी हरकत देखकर उसे क्या की गई है, घृणा की गई है। नौवां भेद माना गया है वो माना गया है इच्छा बोधक, जैसे काश, हाय, तो उससे क्या है, इच्छा है। जैसे कोई कह दे काश मैं भी धनवान होता, तो ये भी क्या है, संबंध बोधक, संबोधन अपने इच्छा बोधक अव्यय है। और उसमें भेद किसका है, विस्मयादि बोधक का। 10वां भेद माना गया संबोधन बोधक, अजी, हे, अरे, सुनते हो, तो इससे क्या होता है, संबोधन किया जाता है विस्मय के साथ। जैसे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें क्या है, एक तरीके का विस्मय भी है और एक तरीके से संबोधन भी किया है। 11वां होगा अनुमोदन बोधक, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मतलब कोई भी शब्द से ये पता लगे कि किसी दूसरे का अनुमोदन किया जा रहा है, स्वीकृति दी जा रही है, तो उसे जैसे हाँ हाँ तुम जाओ, तो यहाँ क्या है कि हाँ हाँ एक तरीके से विस्मय भी है और एक तरीके से अनुमोदन भी किया जा रहा है। और 12वां भेद माना गया है वो माना गया आशीर्वाद बोधक, जिसके अंदर आशीर्वाद का भाव, जैसे कोई कहे शाबाश, जीते रहो, खुश रहो, दीर्घायु हो, तो इन शब्दों से पता लग रहा है कि उस अव्यय शब्द के द्वारा कोई आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है, कोई मंगल कामना की जा रही है। जैसे जीते रहो पुत्र, तो यहाँ पर भी एक तरीके से क्या होगा, जीते रहो, तो आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो यह भी भेद किसका माना जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय का और उसमें आशीर्वाद बोधक अव्यय का। तो यहाँ पर मैंने प्रिय विद्यार्थियों और सभी प्रतिभागियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पूर्ण मनोयोग से आपके लिए इस प्रकार के नोट्स बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरे द्वारा जो ये वीडियो आप तक पहुँचाए जा रहे हैं ये आपको पसंद आए होंगे और सही ढंग से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं यह चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में भेजें और आप मुझसे क्या पढ़ना चाह रहे हैं वो चीज़ भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पहुंचाएं। यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरे नंबर यहाँ पर 2 प्रकार के दिए हुए हैं, 9588024400, दूसरा नंबर है 9672087129। इन पर भी आप
अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप SLB हिंदी की हिंदी व्याकरण और काव्य शास्त्र चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मित्रों को इस चैनल का सदस्य बनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।